बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजाह अपार्टमेंट में आग लगने से 2 खवातीन का दम घुट गया। अब इस खबर की तफसील। जुमेरात के रोज शारजा के इलाके में एक अपार्टमेंट में आग भड़क उठने से वहां पर रिहाइश पजीर 2 फिलिपाइनियों का दम घुट गया। शारजा पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग रिहाइश गाह के किचन में लगी, ताहम आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक सुबह 7:30 बजे आग लगने की इतला मिली, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीमों को फौरी तौर पर आग लगने के मकाम की तरफ रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें 5 मिनट में जाए हादसा पर पहुंच गईं और अगले 10 मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। फायर फाइटर्स के तेज तरीन रिस्पांस की वजह से आग को इमारत के बाकी हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया। ताहम इस वाक़े के हवाले से बात करते हुए शारजा पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि जिस अपार्टमेंट में आग लगी वहां दर्जन भर के करीब रिहायशी रह रहे थे और इस अपार्टमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रखा था, जो कि एक गैर कानूनी अमल है। पुलिस ओहदेदार ने जोर देते हुए कहा कि ऐसी जगहों पर आग लगने का खदशा होता है जो किरायादारों की जिंदगियां खतरे में डाल सकती है। उन्होंने रिहायशियों को किरायादारी कवानीन की पासदारी करने और हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दौरान ड्राइविंग अगली गाड़ी से मुनासिब फासला न रखने पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। यूएई पुलिस की वार्निंग। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में दौरान ड्राइविंग अपनी गाड़ी और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी के दरमियान मुनासिब फासला न रखना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इस खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होने वाले पर भारी जुर्माना आयद हो सकता है और गाड़ी जब्त की जा सकती है, क्योंकि इस अमल से ट्रैफिक हादसात का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हलाकतों का खदशा होता है। अबू ज़ैबी पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर आगाही पैगाम नशर करते हुए ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक आगाह किया गया है। अबू ज़ैबी पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी करदा तफसीलात में बताया है कि पुलिस ने साल 2020 के दौरान 35,073 ऐसी खिलाफ वर्जियाँ नोट की। अबू ज़ैबी पुलिस ने इस खिलाफ वर्जियों पर होने वाली सज़ा से मुताल्लिक भी आगाह किया। अबू ज़ैबी के गाड़ियों को जब्त करने से मुताल्लिक कानून नंबर 5 के मुताबिक दूसरी गाड़ी से मुनासिब फासला न रखने की वजह से होने वाले हादसे की सूरत में 400 दिरहम जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट की सज़ा होगी और अगर गाड़ी जब्त हो गई तो इसको छुड़वाने के लिए 5,000 दिरहम फीस अदा करनी पड़ेगी। बसूरत दीगर 3 माह के बाद गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि सामने जाने वाली गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाकर अगली गाड़ी वाले को हरासा करने, ज़बरदस्ती रास्ता लेने के लिए बार बार हेडलाइट देने से अगली गाड़ी के ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है, जिससे खतरनाक ट्रैफिक हादसात का खदशा बढ़ जाता है। पुलिस की जानिब से अपने पैगाम में ड्राइवरों को मजीद हिदायत की है कि वो ख़राब मौसम में ड्राइविंग करते हुए मजीद मोहतात रहा करें और आगे चलने वाली गाड़ी से ज़्यादा फासला बनाकर गाड़ी चलाएं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खलीजी रियासत कतर में पाकिस्तानी कारकुन ने 2 भाइयों को कत्ल कर डाला। अब इस खबर की तफसील। अरबी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां 2 सूदानी भाई कमाल और समी भी मुलाजिम थे। मुलजिम ने दोनों भाइयों को कत्ल करने के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान वापसी की फ्लाइट पकड़ी और फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि कंपनी कवानीन के मुताबिक समी और कमाल ने जुमेरात के दिन आधी छुट्टी लेकर घर पहुंचना था और खाना खाने के बाद वापस दफ्तर जाना था। ताहम जब दोनों भाई घर न पहुंचे तो समी की बीवी ने इसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल की। जब कोई जवाब न मिला तो इसने अपने जेठ कमाल के फ़ोन पर भी रब्ता किया, मगर वहां भी किसी ने फ़ोन न उठाया। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद इसने परेशान होकर कंपनी के मालिक से रब्ता किया। मालिक ने पता करवाया तो दफ्तर बंद था, मगर इन दोनों भाइयों की गाड़ी दफ्तर के बाहर खड़ी थी। सूरत हाल की संगीनी के बायस पुलिस को बुलवाकर दफ्तर के दरवाजे का लॉक तोड़वाया गया।
जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो दोनों सूडानी भाइयों की लाशें खून में लथपथ पड़ी थीं, जिन्हें किसी ने इंतहाई बेदर्दी से खंजर के वार करके कत्ल कर डाला था। ये दोनों भाई दफ्तर के माली मामलात भी देखते थे। इसी रोज उन्होंने असर के बाद स्टाफ में तनख्वाहें भी तकसीम करना थीं, मगर तनख्वाहों की ये रकम भी दफ्तर से गायब थी। पुलिस ने क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज हासिल की तो पता चला ये वारदात कंपनी के ही एक पाकिस्तानी मुलाजिम ने अंजाम दी है। पुलिस ने मुलजिम का पता चलाया तो एयरपोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक वो वारदात अंजाम देने के बाद पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट से वापस रवाना हो चुका था। ताहम दोहा पुलिस ने पाकिस्तानी हुक्काम से फौरी तौर पर राब्ता करके उन्हें मुलजिम की वारदात के बारे में इतला दी। जूं ही मुलजिम पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर उतरा, वहां मौजूद पाकिस्तानी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दो भाइयों के कातिल पाकिस्तानी नौजवान को कतरी पुलिस की एक खसूसी टीम के हमरा वापस दोहा भिजवा दिया गया है, जहां इस पर कत्ल और डकैती के इल्जामात में मुकदमा चलाया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात 65 साला स्टोर मालिक को दो भाइयों ने कत्ल कर दिया। अब इस खबर की तफसील। 18 और 23 साल की उम्र के दो अरब भाइयों की कबल अज वक्त कत्ल के इल्जाम में शारजा में मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 65 साला बूढ़े को जानबूझकर अपनी SUV से मारकर फेंक दिया और फिर फरार हो गए। मुतासरा शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया। शारजा अपील कोर्ट ने हाल ही में इस कत्ल के केस की समाअत की, जो मुबैना तौर पर गुज़श्ता साल जुलाई में हुआ था। सरकारी इस्तगासा के रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि बुजुर्ग शख्स की सिगरेट की दुकान थी और इस वाक़े के दिन दोनों भाई इसकी दुकान पर गए। दोनों ने स्टोर के मालिक का पैसा चोरी किया, जिस पर दुकान के मालिक ने इनका पीछा किया और वो इनकी SUV में दाखिल होने लगा था, जिसको दोनों मदा अलैहान में से एक ड्राइव कर रहा था। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक जब इसने गाड़ी की रफ्तार तेज की तो इतला के मुताबिक उन्होंने बुजुर्ग को गाड़ी से मारकर फेंक दिया और इस पर गाड़ी चढ़ाकर भाग गए। कत्ल के मामले के अलावा ये दोनों मुलजिमान चोरी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और पुलिस को वाक़े की इतला देने में नाकामी के इल्ज़ाम में भी ज़ेरे समाअत थे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने पहले मुद्दई पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर कानूनी तौर पर अपनी SUV की नंबर प्लेट को दूसरी गाड़ियों से लेकर तब्दील किया करता था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।